ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस अनुपम अद्भुत इस बेहद के घर में आकर के मैं आत्मा आप दैवी परिवार के बीच में बहुत ही आनंदित हो रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। इतना सुंदर परिवार और इतना सुंदर घर, साथ ही हम सबको इतना सुंदर बनाने वाला वो बाबा, जो हम एक एक रत्नों को चुन चुन करके एक स्थान पर लाते हैं, और जब एक जैसे लोग एक स्थान पर मिलते हैं तो कितना ना बड़ा से बड़ा कार्य भी सहज होने लगता है। तो बाबा भी हम बच्चों को जब इस इतने विस्तृत दुनिया से निकालता है तो उनके गुणों को निकालता है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें वो सबसे पहला कौन सा गुण है जो मेरे भीतर है, जिसकी जरूरत बाबा को पड़ी। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं लौकिक दुनिया में भी था तो मुझे किसी का साथ देने में, सहयोग करने में बहुत अनुपम खुशी की अनुभूति होती थी। जब मैं किसी देवालय पर जाता था, किसी स्थान पर जाता था, किसी दुखियों के दुख दूर होने वाले स्थान पे जाता था, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। वहाँ मेरे मन में आता था, जो भी वहाँ पर निमित्त हुआ करते थे उनसे कहता था कि आप भगवान से ऐसी दुआ करिए जो सब खुश रहें, सब निरोगी हो जाएं, कि दुख ही संसार से मिट जाए। उस समय तो मुझे इस प्रकंपन का नॉलेज नहीं था, लेकिन मन के विचारों से सबके सुख होने के, सुखी होने की कामना करता था। और जैसे ही मुझे इस बाबा का संदेश मिला, तब से आज तक जो बाबा सारे संसार को स्वर्ग बनाने आया है, उस कार्य में सतत सेवारत हूँ। इस सद्भावना जैसे मेरे भीतर एक अंकुरण के रूप में रहता है। फिर भी क्योंकि देह का भान होता है, पद का भान होता है, रिंचक वो यादें आ जाती है, किंतु जब मैं फिर से आत्मिक स्थिति में होता हूँ तो फिर ले आता हूँ अपने आप को। मैं उस चित्र को देखता हूँ
जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया हुआ है। और अपने मन में ये बात चिंतन करता हूँ कि सीता रूपी आत्मा और राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, जो श्रीमत है, और राम के रूप में लेता हूँ। जब मैं सीता राम के साथ हूँ, अर्थात मर्यादाओं से बंधी हुई हूँ, श्रीमत पे चल रही हूँ, तो लक्ष्मण मेरे साथ सदैव रहता है। अर्थात मेरा जो लक्ष्य बाबा ने दिया है स्वर्ग बनाने में सहयोगी, वह मैं नहीं भूलता हूँ। और ये बार बार मुझे ये बात अटेंशन दिलाता है कि मैं बाबा के साथ हूँ कि नहीं, राम की उस श्रीमत पर हूँ कि नहीं। जैसे ही मैं गद्दी से उतरता हूँ अथवा लौकिकता में आता हूँ, फिर अटेंशन जाता है कि मैं तो उनके साथ नहीं बैठा हूँ। मैं लौकिक रीति से स्कूल पर व्याख्याता रहा हूँ और अपने विद्यालय पर भी मैंने अपने इस ईश्वरीय ज्ञान का पूरा सदुपयोग किया है। चाहे वो हमारे गार्जियंस की मीटिंग होती है, चाहे मेरे स्टाफ की मीटिंग की बात आती है, उन प्रत्येक पर मैंने उसको अप्लाई किया है। बच्चों के बीच में भी जो विभिन्न स्तर के बच्चे रहते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अथवा उनकी जीवन दशा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसका प्रयोग पूरे जीवन भर किया है। और उसका ही परिणाम है कि आज भी बाबा के इस रतन को कोई भी आमंत्रित करता है और सहज हमें वो स्थान जब मिलता है तो हम अपनी दीदियों को वहाँ पर ले जाकर के बाबा का संदेश सहज दिवाते हैं। तो आज के इस अवसर पर भाई जी ने, मेरी दीदी ने, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बचपन से हम लोग भारत माता की जय कहा करते थे। ये बात उस समय भी मेरे चिंतन में चलता था, जबकि ये सारे संबंध हमारे साथ है, लेकिन भारत माता की जय कहते हैं। तो मेरी ये छोटी छोटी बहनें जो इतना बड़ा स्थान अथवा हमें पुरुषार्थ करने के लिए जो निमित्त बनती हैं, और मेन मुख्य आधार स्तंभ जो माताएं हैं, इनका ही पुरुषार्थ है कि हम इस धरती पर सुरक्षित हैं। यह बात भी मेरी बुद्धि में प्रगाढ़ रूप से भरा हुआ है। इनके बगैर धरती खाली है। इनको खास जननी के रूप में रखा है। ये भी मैंने बचपन से लेकर इसको कभी नकारा नहीं है। इसलिए मैं इस मातृशक्ति को और मातृशक्ति को आधार देने वाले मेरे दैवी भाइयों को भी इस अवसर पर मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आपने आज जो मुझे ये अवसर दिया है अपनी छोटी सी बात रखने का, इसके लिए भी भाई जी को
और मेरी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति।